नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रेलवे एग्जाम मेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज है 30 अप्रैल और 30 अप्रैल से जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उससे जुड़े सभी फैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% अतिरिक्त हिस्सेदारी अधिग्रहण करने का फैसला किया है। ऑप्शन है एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए एक्सिस बैंक। ठीक है, अब बात आया एक्सिस बैंक का। तब ये बात करते हैं एक्सिस बैंक का, तो ये है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का स्थापना हुआ था 3 दिसंबर 1993 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके प्रेजेंट टाइम पर MD एंड CEO हैं अमिताभ चौधरी और इसका टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। आप इसके टैगलाइन को जरूर याद रखिएगा क्योंकि टैगलाइन बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अब जब भी किसी भी बैंक के बारे में आता है तो मैं उसके बारे में हमेशा बताता हूं, उसका मुख्यालय, MD एंड CEO और टैगलाइन। ठीक है, अब ये जो हिस्सेदारी हुआ है ये लगभग 1592 करोड़ के रुपए का ये हिस्सेदारी किया गया है, इसके समझौता किया गया। ठीक है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कम लागत वाले वेंटिलेटर का उत्पादन शुरू किया है। ऑप्शन है टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मारुति सुजुकी। ठीक है, अब ये वेंटिलेटर उत्पादन कर रहा है, तो अभी फिलहाल में ये 1200 वेंटिलेटर उत्पादन कर लिया गया है इसके द्वारा, मारुति सुजुकी के द्वारा, जो कि उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में इसका शुरुआत हो चुका है। ठीक है, और बात करें तो अभी 1 महीने के अंदर 10,000 वेंटिलेटर भारत सरकार को मुहैया कराने का निर्णय लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं मारुति सुजुकी का, तो मारुति सुजुकी के प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष हैं RC भार्गव और इसके प्रेजेंट टाइम पर MD एंड CEO हैं केनिची आयुक्वा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ADB ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत सरकार को कितने अरब डॉलर के ऋण देने की मंजूरी दे दी है। ऑप्शन है 1.2 डॉलर, 1.5 अरब डॉलर, 2.5 अरब डॉलर, 3 अरब डॉलर। ठीक है, अब ये पैसा किस लिए दिया गया, क्योंकि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए उसमें सहायता के लिए दिया गया ADB बैंक द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं ADB का। ADB का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। इसका स्थापना हुआ था 1966 यानी 1966 में और इसके प्रेजेंट टाइम पर इसके मेंबर कंट्री हैं, सदस्य देश हैं 68 और इसके हेड हैं मास्तसुग अस्कावा और इसका मुख्यालय है फिलीपींस के मनीला में। ठीक है, तो आप इससे इतनी बातें याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1.5 अरब डॉलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मशहूर बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया है। उन्हें भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन है पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न। ठीक है, ये कि बहुत ही दुखद न्यूज है जो कि अभी फिलहाल में ही इनकी मृत्यु हो गई है क्योंकि ये किस कैंसर रोग से पीड़ित थे। ठीक है, तो इन्हें भारत सरकार 2011 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए पद्मश्री, जो कि भारत का सर्वोच्च चौथा पुरस्कार है। ठीक है, जिसका शुरुआत जो है कि 1954 में किया गया था और 2020 का जो अवार्ड दिया गया इसमें पद्मश्री में, तो टोटल 118 लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया 2020 का, याद रखिएगा। 2020 में टोटल 141 अवार्ड दिए गए हैं, इस बार भारत रत्न नहीं दिया गया है। पद्म विभूषण 7 दिए गए हैं और पद्म भूषण जो है 16 दिया गया है और जो है पद्मश्री 118 दिया गया है और इस बार कोई भी भारत रत्न नहीं दिया गया, याद रखिएगा। पिछले बार 3 भारत रत्न दिए गए थे, रामनाथ कोविंद जी को दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस सरकार ने जगन्ना विद्या दिवेना योजना की शुरुआत की है। ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा। ठीक है, अच्छा ये जगन्ना विद्या दिवेना योजना है क्या, तो इस योजना के तहत छात्रों का जो 2020-21 का जो शुल्क प्रतिपूर्ति है उसको
भरा जाए, उसको दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें जो है कि छात्रों को नहीं देकर के छात्रों के अभिभावकों के बैंक खातों में पैसा डाला जाएगा, ठीक है। और योग्य उम्मीदवार के खातों में लगभग 15,000 से लेकर के 20,000 के बीच में ये पैसा दिया जाएगा, ठीक। तो अब बात आया है जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना का। इस योजना का शुरुआत जो है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब बात आया आंध्र प्रदेश का, तो यह है मैप में आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश का स्थापना हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को, जो कि भाषा के आधार पर पहला राज्य है, ठीक है। 12 पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर कौन भारत का पहला राज्य है जिसे भाषा के आधार पर गठित किया गया है। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। इसका राजधानी है हैदराबाद प्रेजेंट टाइम पर। लेकिन 2014 में जब ये तेलंगाना से अलग हुआ था, तो अभी तक 10 सालों के लिए ये किया गया है कि 10 साल तक हैदराबाद इसका राजधानी रहेगा, लेकिन 10 साल के बाद इसका राजधानी जो है कि अमरावती हो जाएगा, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम पर इसके मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी। प्रेजेंट टाइम पर राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन, और राजकीय पशु है वहां का चिंकारा, और वहां राजकीय पक्षी है नीलकंठ, ठीक है। और वहां का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश का नृत्य क्या है, तो क्या है? कुचिपुड़ी, ठीक है, याद रखिएगा, कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, ठीक है। ऑप्शन है 26 अप्रैल, 27 अप्रैल, 28 अप्रैल, 29 अप्रैल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 29 अप्रैल, ठीक है। 29 अप्रैल को यह नृत्य दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये मनाता कौन है? तो ये मनाया था अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान के द्वारा ये मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान का स्थापना कब हुआ था? 1948 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सेलेरेटर नामक नई पहल की लॉन्च की गई है, ठीक है। ऑप्शन है इंडोनेशिया, मैक्सिको, ब्राजील, सऊदी अरब, ठीक है। ये जो है G20 समूह के अध्यक्षता में किया गया है। तो G20 समूहों के समूह ने सऊदी अरब के अध्यक्षता में यह पहल लॉन्च किया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सऊदी अरब, ठीक है। यह क्या करेगा? यह पहल जो है कि जितने भी G20 समूह के सदस्य हैं उनको इस महामारी से लड़ने के लिए, इस महामारी से की समस्या को समाधान करने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए एक मंच प्रदान करेगा, ठीक है। और वैक्सीन तैयार करने के लिए भी इसे मंच प्रदान करेगा, ठीक है। तो बात आया है कि सऊदी अरब का, तो सऊदी अरब का राजधानी है रियाद, सऊदी अरब का मुद्रा है रियाल, और वहां का प्रेजेंट टाइम पर किंग है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, याद रखिएगा। थोड़ा नाम लंबा है, आप 2 से 3 बार पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, ठीक है, ये वहां के राजा हैं। अब G20 समूह के सदस्य देशों को मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपको ये याद करना है, ठीक है, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। 4 ऑप्शन में दे दिए जाएंगे और उसमें से पूछा जाएगा कि G20 समूह के इनमें से कौन सदस्य देश नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें से एक सदस्य देश नहीं होगा, तो आप इसको याद करिएगा, ठीक है, ठीक है। ये G20 समूह सदस्य देशों के कुछ नाम दिए गए हैं आपको, जिसमें 20 सदस्य समूह देश होते हैं, तो ये नाम को आप याद कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसी आवास और शहरी विकास निगम का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है शिवदास मीणा, राजीव कुमार, प्रकाश जावड़ेकर, हर्षवर्धन श्रृंगला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, शिवदास मीणा, ठीक है, ठीक है। ये अभी फिलहाल में आवास और शहरी विकास निगम के अध्यक्ष चुने गए हैं, ठीक है। अब बात आया है आवास और शहरी विकास निगम का, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, ठीक है, इतना बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 किसे सौंप दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन है भारत, सऊदी अरब, सर्बिया, अमेरिका, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सऊदी अरब। अभी फिलहाल भारत से यह उम्मीदवारी छीन करके सऊदी अरब को दे दिया गया है, ठीक है। अब ये विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप किसे कौन कराता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के द्वारा आयोजित किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का, तो इसका स्थापना हुआ था 1946 में, और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लाजोन में, और प्रेजेंट टाइम पर इसके हेड हैं डॉक्टर मोहम्मद मूसा हुसैन, ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद मूसा हुसैन, याद रखिएगा, ठीक है।
बात आया सऊदी अरब का, तो एक बार फिर से मैं बात करता हूं सऊदी अरब का। तो सऊदी अरब का राजधानी है रियाद, वहां का मुद्रा है रियाल और वहां के प्रेजेंट टाइम पर किंग है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सुसमाचार संगीत गायक ट्रॉय स्नेडा का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। उन्हें किस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था? ठीक है, अभी कोरोना वायरस के चलते ये भी क्या है, इनकी निधन हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन है ऑस्कर, ग्रैमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, इस क्वेश्चन से इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संगठन ने हाइड्रोजन ईंधन बस और कार परियोजना शुरू की है? ठीक है, ऑप्शन है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, एनएचपीसी, गेल या एनटीपीसी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एनटीपीसी। ठीक है, अब बात करते हैं एनटीपीसी का। तो एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जिसका स्थापना हुआ था 7 नवंबर 1975 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष हैं गुरदीप सिंह, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये जो हाइड्रोजन ईंधन बस जो कार जो सेवा शुरू हुआ है, ये लेह और दिल्ली में शुरू हुआ है, जो कि 10-10 की संख्या में शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने किस कंपनी के साथ मिलकर रिचार्ज साथी लॉन्च किया है? ठीक है, रिचार्ज साथी लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन है अमेजन, पेटीएम, फ्लिपकार्ट या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पेटीएम। ठीक है, अभी पेटीएम के साथ मिलकर के वोडाफोन आइडिया फिलहाल में रिचार्ज साथी ऐप लॉन्च किया है। अब बात आया है पेटीएम का। तो पेटीएम का स्थापना हुआ था 2010 में। पेटीएम का मुख्यालय है नोएडा में और पेटीएम के प्रेजेंट टाइम पर सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा, जो कि इसके संस्थापक भी हैं। तो यह हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन था और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चाहे कोई भी ग्रुप हो, व्हाट्सएप या फेसबुक, जिस ग्रुप से भी आप जुड़े हैं उस ग्रुप में इसमें चैनल को सब्सक्राइब या शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि मैं आपके लिए अलग से और आगे वीडियो बना सकूं। ठीक है, और मैं बता दूं कि आपके लिए जल्द ही एक बैंक के जितने भी नाम, बैंक और बैंक की शाखा, बैंक का मुख्यालय, बैंक के जो की टैगलाइन है, उन सब के लिए एक वीडियो बनाकर लाऊंगा। ठीक है, वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, वो जल्द ही आपके सामने होगा। तो आप इस बात को ध्यान रखिए, जल्द ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।